बिहार के एक छोटे से गांव में साल की सबसे भीषण ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरा छाया था। गांव के लोग आग जलाकर हाथ ताप रहे थे। इसी चौराहे पर बिहारी मटन वाला का ढाबा था। बिहारी स्वभाव से बहुत घमंडी और लालची था। उसने देखा कि ठंड बढ़ गई है और लोग ठंड से बचने के लिए मटन चावल खाना पसंद कर रहे हैं, तो उसने रातों रात प्लेट की कीमत 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी। अरे शामू भाई, चलो ना आज बिहारी के यहाँ मटन चावल खाते हैं, शरीर में थोड़ी गर्मी आएगी। रहने दो भाई, वो बिहारी बहुत ही बदतमीज इंसान है और सुना है उसने दाम भी दोगुने कर दिए हैं। हम जैसों की जेब वो काट लेगा। बात तो सही है, पर गांव में उसके अलावा और कोई मटन बेचता भी तो नहीं है। उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है वो। वे दोनों बिहारी के पास जाते हैं। बिहारी भाई, 2 प्लेट मटन चावल लगाना, जरा प्यार से खिलाना। अरे यहाँ भाषण मत दो, पैसे हैं तो लाइन में लगो, वरना किनारे हो जाओ। और देख लो, अब 1 प्लेट 200 की है। खाना है तो खाओ, वरना रास्ता नापो। मेरा दिमाग मत खराब करो। राजू और श्यामू बिना खाए वहां से चले जाते हैं। गांव के किनारे किशोर अपने खेतों में काम करने की कोशिश कर रहा था, पर ठंड इतनी थी कि हाथ पैर जम रहे थे। तभी उसका मालिक आता है। किशोर, अब 15-20 दिन काम पर मत आना। कोहरा ज्यादा है, फसल का काम अभी रुका हुआ है। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। किशोर परेशान हो जाता है। उसके सिर पर कर्ज है और उसकी बूढ़ी माँ बीमार है। रास्ते में उसे राजू और श्यामू मिलते हैं। क्या हुआ किशोर भाई, इतने उदास क्यों हो? भाई, काम बंद हो गया है। माँ की दवा के पैसे नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। किशोर, तो उदास मत हो। आज हमने देखा कि गांव वाले बिहारी के व्यवहार से तंग आ चुके हैं। क्यों ना तू मटन चावल का ठेला लगाए? तेरी माँ के हाथ का स्वाद तो पूरे गांव में मशहूर है। पर भाई, मुझे मटन बनाना नहीं आता और पैसे भी नहीं हैं। तू उसकी चिंता मत कर, पैसे हम दोनों मिलकर लगा देंगे। तू अपनी माँ से मटन बनाना सीख ले। गांव वालों को एक सस्ता और अच्छा विकल्प चाहिए। किशोर घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ, क्या आप मुझे मटन बनाना सिखा दोगी? मुझे गांव में ठेला लगाना है। बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तू मेहनत करना चाहता है तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। बेटा, सबसे पहले मटन को ताज़े पानी से 3 बार धोना, फिर चूल्हे पर पीतल की हांडी रखना। सरसों का तेल जब धुआं छोड़ने लगे तब उसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची और खड़े मसाले डालना। प्याज को तब तक भूनना जब तक वो सुनहरा ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात, खाना हमेशा प्यार से बनाना, स्वाद अपने आप आ जाएगा। किशोर माँ की देखरेख में मटन बनाना सीखता है और पहले ही दिन बहुत ही लाजवाब मटन तैयार करता है। अगले दिन किशोर अपना ठेला लगाता है। बोर्ड पर लिखा होता है, गर्मा गर्म मटन चावल मात्र 100 रुपए। राजू और श्यामू पूरे गांव में शोर मचा देते हैं। गांव वाले जो बिहारी के 200 रुपए से परेशान थे, दौड़कर किशोर के पास आते हैं। वाह किशोर भाई, क्या स्वाद है। बिहारी के यहाँ तो बस मिर्च होती थी, यहाँ तो असली मसालों का स्वाद है।
और व्यवहार देखो, किशोर कितने प्यार से खिला रहा है। धीरे धीरे बिहारी की दुकान खाली होने लगती है। बिहारी अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। उसके मन में नफरत की आग जलने लगती है। इस कल के छोकरे ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। अब देखो मैं इसका क्या हाल करता हूं। इसे तो मैं गांव से बाहर निकलवा कर ही दम लूंगा। बिहारी रात के अंधेरे में अली कसाई के पास जाता है। अली, ये लो 5,000 रुपए। कल सुबह जब किशोर मटन लेने आए तो उसे 2 दिन पुराना सड़ा हुआ मटन दे देना। ऐसा मटन कि जो भी खाए उसका पेट खराब हो जाए। ठीक है बिहारी भाई, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगले दिन किशोर अली के पास जाता है। अली उसे जानबूझकर सड़ा हुआ मटन पैक करके दे देता है। किशोर को शक नहीं होता क्योंकि कोहरे की वजह से रोशनी कम थी। उस दिन संयोग से गांव के सरपंच जी अपने कुछ मेहमानों के साथ चौराहे पर आते हैं। अरे वाह, सुना है किशोर बेटा बहुत अच्छा मटन बना रहा है। चलो आज यहीं दावत करते हैं। किशोर बड़े गर्व के साथ सरपंच जी और उनके मेहमानों को मटन चावल परोसता है। जैसे ही सरपंच जी पहला निवाला मुंह में रखते हैं, उन्हें अजीब सी बदबू आती है। उनके मेहमान भी अपनी थाली किनारे कर देते हैं। सरपंच जी, ये क्या है? इसमें से तो बहुत बुरी बदबू आ रही है। लगता है मटन सड़ा हुआ है। किशोर, ये क्या तमाशा है? हमने तुम्हारी तारीफ सुनी थी और तुम हमें सड़ा हुआ खाना खिला रहे हो। क्या तुम गांव वालों की जान लेना चाहते हो? गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। बिहारी भीड़ में खड़ा होकर हंस रहा था। देखा सरपंच जी, मैं कहता था ना, ये सस्ता खिलाने वाले लोग ऐसे ही कचरा खिलाते हैं। इसने सबका धर्म और सेहत बिगाड़ दी। इसे सजा मिलनी चाहिए। किशोर रोने लगता है। सरपंच जी, खुदा की कसम, मैं आज ही अली कटन वाले से ताजा मटन लाया था। मुझे नहीं पता ये ऐसा कैसे हुआ। सरपंच जी अनुभवी थे। उन्होंने देखा कि किशोर की आंखों में सच्चाई है और बिहारी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है। सबको चुप करो, अली कसाई को यहां बुलाओ। अली को पंचायत में बुलाया जाता है। सरपंच जी अपनी कड़क आवाज में कहते हैं, अली, सच सच बताओ, तुमने किशोर को आज कैसा मटन दिया? अगर झूठ बोला तो तुम्हारी दुकान आज ही सील करवा दूंगा और तुम्हें गांव से बेदखल कर दूंगा। अली डर जाता है। वो कांपते हुए बिहारी की तरफ देखता है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। बिहारी भाई ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे ताकि मैं किशोर को सड़ा हुआ मटन दूं और उसकी दुकान बंद हो जाए। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। लोग बिहारी को गुस्से से देखने लगते हैं। बिहारी, तुमने अपनी जलन में पूरे गांव की सेहत के साथ खिलवाड़ किया और एक गरीब की मेहनत पर पानी फेरना चाहा। आज से तुम्हारा ढाबा 1 महीने के लिए बंद रहेगा और तुम्हें जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपए किशोर को देने होंगे ताकि वो अपनी मां का इलाज करा सके और अपनी दुकान बड़ी कर सके। बिहारी सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। गांव वाले किशोर के साथ खड़े हो जाते हैं। अब किशोर की दुकान का नाम ईमानदार मटन वाला पड़ गया है। सरपंच जी खुद उसकी दुकान का उद्घाटन करते हैं। किशोर की मां अब ठीक हैं और वो भी दुकान पर बैठकर हाथ बटाती हैं। ठंड अभी भी है, पर गांव के लोग अब प्यार और सच्चाई का गर्मा गर्म मटन चावल बड़े चाव से खाते हैं। सीख: लालच और जलन का फल हमेशा बुरा होता है।